झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे या तो हेमंत सोरेन को जिंदाबाद कहेंगे। देखिए, पहले का सरकार जो आज 24 वर्षों में, इससे पहले भी कोई भी सरकार रहा है, हमारी जनता का आवाज़ को अनदेखी किया है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। आपने देखा होगा झारखंड में लंबे समय से आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि पेसा एक्ट लागू करो। अनुसूचित क्षेत्र जितने भी हैं झारखंड में, सभी ज़िले में पेसा एक्ट नियमावली 1996 को लागू करने की मांग की जा रही थी। और अब लंबी लड़ाई के बाद हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को ये तोहफा दे दिया है, उनकी मांग पूरी कर दी है। और अब जब पेसा एक्ट लागू कर दी गई है, तब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब आदिवासियों को सुरक्षा कवच मिल गया है। हालांकि आदिवासी समाज में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है, खुशियों का माहौल है। मुख्यमंत्री सहित उनके सरकार को जो है लगातार धन्यवाद दिया जा रहा है। और कई जगह तो ऐसे भी चर्चा हो रहे हैं कि कई सरकारें तो रही, लेकिन आदिवासी का जो मांग था किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। खैर, जो भी हो, हम इस वक्त खूंटी में हैं, खूंटी के कराम अखड़ा में हैं और अभी हमारे साथ पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी हैं। ये भी इस आंदोलन में लंबे समय से लगे रहे कि अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट लागू करो। इस मांग को लेकर ये भी लगातार आंदोलन करते रहे, आंदोलन का अगुवाई भी करते रहे। अभी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं अब जो है पेसा एक्ट लागू हो गया है, कितने खुश हैं। जोहार। जोहार। आपका झार न्यूज़ चैनल को काफ़ी जोहार। आपने काफ़ी हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। कल जो है 23 दिसंबर 2025 झारखंड और ख़ासकर आदिवासी समाज के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन रहा, ऐतिहासिक पल रहा है, क्योंकि पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, बहुत खुश हैं। जो लंबे दिनों से इसका संघर्ष किया जा रहा था। झारखंड का जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ, तब से लगातार मांग की जा रही थी कि झारखंड में पेसा कानून लागू करिए। और इसका आंदोलन कई चरणों में, कई हिस्सों में लड़ते रहे। और हम लोग भी पिछले दिन में कचहरी के मैदान में इस मांग को ज़बरदस्त तरीके से हम लोग 30 अक्टूबर को किए। और इसमें उम्मीद था कि जल्द से जल्द सरकार अगर लागू करती तो आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में खास करके सुरक्षा कवच मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोग ने और भी आंदोलन का हम लोग इसका शुरुआत कार्यक्रम और करने जा रहे थे। तब तक मान लीजिए विगत कल के दिन में झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया, जिन्होंने पेसा कानून को मंजूरी दे दी है। इसलिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे या तो हेमंत सोरेन को जिंदाबाद कहेंगे। ये इम्प्लीमेंट सही ढंग से किया है तो धरातल पर उतर जाएगा तो आदिवासियों का जो भी ज़मीन का मुद्दा है, जंगल का मुद्दा है, पहाड़ का मुद्दा है, नदी का मुद्दा है, ये मुद्दा सुरक्षित हो जाएगा जब तक ग्राम सभा में इनका सही निर्णय हो और किसी तरह का गलत ना हो। और सही सामूहिक निर्णय करके अगर ज़मीन को बचाने का काम हो या ज़मीन कोई बेचता तो ग्राम सभा में अनुमति लिया जाए, तभी बेचा जा सकता है। या कोई भी विकास की योजनाओं को भी ग्राम सभा में सही ढंग से हमारे सर्वसम्मति से निर्णय होगा। उसके बाद गांव में क्या काम होना चाहिए, कुआं का, तालाब का, या तो पुल पुलिया का, या अन्य जो योजनाओं का हम धरातल पर सही ढंग से उतारने का काम करेंगे। ये जो अनुसूचित क्षेत्र स्वशासन व्यवस्था पहले से भी रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा ग्राम सभा है, पढ़ा है, ये पढ़ा में सही ढंग से चलता था। और इसी तरह से आज ये कानून लागू होने के बाद हम समझते कि इतना दिन जो विगत सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लोग आंदोलन करते रहे, हम लोग भी आंदोलन करते रहे, पढ़ा आंदोलन से करते रहे या पार्टी का आंदोलन से भी करते रहे, आबुआ झारखंड पार्टी का आंदोलन बैनर से भी करते रहे। लेकिन तब तक सरकार ने एकदम सुनते रहे। लेकिन ऐसा दिन हुआ कि उनको मजबूर होना पड़ा कि हमारी जनता की आवाज़ को मांग पूरा करने के लिए इन्होंने अपने कैबिनेट का बैठक में मुहर लगा दिया। अब ये देखना है कि ऐसा ना हो कि हमको खाली एक मंजूरी दे दिया और ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना है, जो योजनाओं का सही ढंग से धरातल में उतरना चाहिए। और तो सरकार को कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा कदम उठाया और इससे जनता का भला होने जा रहा है और जनता को इसके लिए विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से बढ़े, या तो रोजगार के क्षेत्र में बढ़े, या किसान मजदूर जो पलायन हो रहा है उन पर भी ध्यान दिया जाए। और हम जो ग्राम सभाओं के द्वारा से मांग करेंगे, या तो पढ़ा के व्यवस्था से भी मांग करेंगे कि इन चीज़ों को पूरा करिए ताकि जनता का और क्षेत्र का सही विकास हो,
जनता जो बाहर जा रही है उसको रोकने का काम हो। इसलिए हम लोग ये सरकार को इतना दिन लंबी लड़ाई के बाद 25 साल में झारखंड का एक किसी नए शिशु का जन्म होता तो 25 साल में पूर्णतः जुआ हो जाते हैं। तो उसी तरह का हम लोग का मांग भी आज जुआ अवस्था में इस हमारा पेशा कानून को मंजूरी दे दी है और इसको हमारा हर गांव का विकास में भागीदारी बने, हर कोई का सभी लोगों का भागीदारी बने और गांव का अपने आप को एक अपने शासन के तहत आगे बढ़ाना चाहिए और हर क्षेत्र चहुमुखी विकास में कदम रखना चाहिए। तो अब आप लोगों के हाथ में आ गया कंट्रोल कि गांव में किस योजना को लाना है, गांव में क्या ज़रूरी है। अब तो पढ़ा राजा मुंडा मान की इनके ही जिम्मेवारी पे कहीं ना कहीं आ गया है। तो फिर भी आप बोल रहे थे अभी आप कि हम देखेंगे कि पेशा एक्ट किस तरह से लागू, क्या जो चीज़ आपको चाहिए वो लागू है या नहीं, क्या उसमें क्या कमी लग रहा है आपको? देखिए, पहले गांव में जब पूछा जाता था, गांव में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी छोटा है बड़ा, वहाँ का जो मुंडा है, पहान है, पानी भरा है, कोटवार है, डकुआ जिसको कहते हैं, और किसी आने से पहले मुंडा से भेंट करते थे कि भाई आपके पास ये मुद्दा लेके आया हूँ और ये काम करना है। तो मुंडा को प्राथमिकता देना चाहिए कि उसका गांव का पूरा दायरे में उसका पूरा मालिकाना हक बनता है। इसलिए हम लोग को ये जो है उसके ऊपर में पढ़ा व्यवस्था है। पढ़ा क्षेत्र में हमारा जो व्यवस्था है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी एक सेवक की तरह रहते हैं और जो गांव व्यवस्था या तो पढ़ा व्यवस्था में उनका स्वशासन में उनका मालिक की तरह रहता है और इस तरह से हर काम को उनके द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए अभी जो हमारा ये जो पेशा एक्ट को लागू किया है, मंजूरी दे दिया है, हम उसी तरह से पहले जैसे था रूढ़ी व्यवस्था के तहत व्यवस्था चलता था उसी तरह का गांव का व्यवस्था आगे बढ़ाएंगे और काम भी बढ़ाएंगे और पढ़ा में भी इसी तरह का व्यवस्था जो हमारा मुंडा मन की जो है पढ़ा राजा है, ये उनका दायित्व के अनुसार हम लोग को काम बढ़ाना है। तो अभी आप बोल रहे थे कि हम देखेंगे कि सचमुच में जो पेशा एक्ट लागू हुआ है, जो चीज़ हमें चाहिए था वो है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो कि कल के जो पेशा कानून लागू हो गया, पेशा एक्ट लागू हो गया है, इस पर देखेंगे क्या क्या इसमें मुख्य तत्व है, मुख्य बिंदु है। इसको अध्ययन करके सरकार को पूर्णतः कहेंगे कि भाई आपने अच्छा कदम उठाया, हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये अच्छा योजना लाया है और हमको मंजूरी देकर के आपको धन्यवाद के पत्र कहेंगे। देखिए, पहले के सरकार जो आज 24 वर्षों में, इससे पहले भी कोई भी सरकार रहा है, हमारी जनता का आवाज़ को अनदेखी किया है। लेकिन ये 2025 ऐसा दिन, ऐसा साल था, ऐसा वर्ष था जो कि झारखंड आंदोलनकारी का एक हिस्सा जरूर है, जिन्होंने सरकार में रहते हुए हमारा पेशा कानून को लागू किया है। जो लोगों का मत, जो इच्छा को पूरा किया है, इसको कहा जा सकता है। और अपूर्ण अगर किसी तरह का होगा तो सरकार से इनको मांग करने का आगे भी कुछ रखा जाएगा, जो कि इस एक्ट को पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। कहीं कमी है तो उसको पूरा करने के सरकार को हम लोग रखेंगे इस बात को। तो अब जो है आपके खासकर आदिवासी समाज है ना, कितने खुश हैं, खास करके खूंटी के लोग? देखिए, खूंटी जिला में हम समझते कि हम गांव घूमे, कहीं तो 24.96 का पत्थर गाड़ दिया है कि ये अनुसूचित क्षेत्र में इन बिंदुओं का अक्षरशः लागू हो, पत्थर गाड़ा है। ये पश्चिमी भाग का, खास करके रांची और खूंटी के पश्चिमी भाग में, मैंने आपका रांची, खूंटी, चैबासा के पश्चिमी भाग में, इस पर हम देखें कि यह झंडा, उसका पढ़ा झंडा लहरा दिया है और फूल चढ़ा दिए उस पत्थर में। इसलिए हम कहते हैं कि लोग उत्साहित जरूर हैं, लेकिन जो अपूर्ण बिंदु है कानून में, उसको सरकार को कहेंगे कि भाई ये अधूरी है, उसको पूरा करिए। अब तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं इतना तक कि आप इतना कदम बड़ा उठाए, तो आपको जिंदाबाद भी कहेंगे मुख्यमंत्री जी। इसमें आपको कोई दो मत नहीं है कि आप अच्छा कदम नहीं उठाए तो कोई बोल ही नहीं सकता है। तो खुश हैं आप लोग? इनके लिए तो दो मत नहीं, हम लोग पूरे खूंटी जिला हर्षोल्लित है, जो कि काफ़ी दिनों से मांग थी, उसको पूरा करने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पढ़ा राजा हैं और जब भी ऐसा आंदोलन का बात आता है, किसी मांग को रखना है, तब इनके नेतृत्व में लोग आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और अब जो पेशा एक्ट लागू हुआ है तो कहीं न कहीं इनका उसमें भरपूर योगदान रहा है खूंटी जिले से पेशा एक्ट लागू कराने में। अब पेशा एक्ट लागू हो चुका है झारखंड में, अनुसूचित क्षेत्र में। अब देखना है कि उस पेशा एक्ट को लागू होने से किस तरह से आदिवासी समाज
खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से विकास होता है, लोग और गांव में कितने बदलाव आते हैं। के बहुत खुश है इसलिए कि गांव में जो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका है या किसी तरह का छोटा मोटा विवाद भी है, ये विवाद का निपटारा गांव में करते हैं, या कि थाना में जाएंगे या तो कोर्ट में जाएंगे, ऐसा लोगों का ज़्यादा विश्वास नहीं है। जिनके पास गांव समाज से दूर रहता है, जिसके पास पैसा है, लोगों को दबाना चाहेंगे, वैसे ही लोग कोर्ट कचहरी थाना जाते हैं। हालांकि विश्वास करते ग्राम कचहरी में, या तो पढ़ा का जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर ये हमारा कचहरी होता है, न्यायपालिका होता है, पर लोग विश्वास करता है। चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे किसी तरह का विवाद हो, छोटा मोटा से बढ़ करके आपका जो हम कहेंगे कि कोई जो मर्डर केस लेकर के या तो फौजदारी लेकर के बाकी जितना केस अगर विश्वास करता है हमारा न्यायपालिका ग्राम सभा में या पढ़ा में, वहीं पर न्याय हो जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी लोग विश्वास करते हैं। इसलिए पैसा की कमी हो, पैसा की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है, या कि समय की भी बर्बादी नहीं होती है। न्याय का आसरा करते न्याय उसको भरपूर मिल जाता है। ये हमारा ये व्यवस्था से बहुत खुश है लोग, और कई जगह हम लोग जा कर के वहीं पर दरबार बैठते हैं और उसका न्याय कर देते हैं, तो दोनों पक्ष खुश रहते हैं। ना उसको दरार पैदा नहीं किया जाता, जोड़ा जाता है। सामाजिक व्यवस्था के तहत हर कोई खुश रहते हैं। तो चलिए, हमने पेशा एक्ट को लेकर जानने का कोशिश किया कि कितने खुश हैं आप लोग, और इस तरह से इन्होंने बताया कि जो भी आदिवासी समाज में गांव में जो मैटर होता है, जैसे ज़मीन का मामला हो, या कोई क्राइम मामला हो, या फिर गांव में योजना लाना हो, इन तमाम चीज़ों का जो निपटारा होता है वो ग्राम सभा में ही होता है। ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गांव के लोग बैठते हैं और वहीं जो है समस्या का समाधान हो जाता है। खैर, अब पेशा एक्ट लागू हो गया है, आगे इसमें देखना है कि किस तरह से कोई कमी होती है या फिर एक बेहतर तरीके से जो है ये कानून लागू होने के बाद विकास कार्य क्षेत्र में पहुंचेगा और लोगों में और गांव में बदलाव आएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।